हे गाइस, वेलकम बैक। जैसे कि लास्ट वीडियो में हमने देखा कि किस तरीके से हम अपने प्रॉप्स के टाइप को डिफाइन कर सकते हैं। हमने स्ट्रिंग के बारे में देखा, हमने नंबर्स के बारे में देखा और हमने बूलियन के बारे में देखा, जो कि काफ़ी ज़्यादा सिंपल था। आज हम थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं और आज हम देखते हैं ऑब्जेक्ट्स को हम किस तरीके से डिफाइन कर सकते हैं, एरे को हम किस तरीके से डिफाइन कर सकते हैं, एरे ऑफ ऑब्जेक्ट्स के बारे में हम देखेंगे। आई गेस बिना टाइम वेस्ट किए हम सीधा स्टार्ट करते हैं। उसके लिए मैं अपना VS कोड ओपन करती हूँ एंड यहाँ पर हम अपना एक नया कंपोनेंट क्रिएट कर लेते हैं। मैं एक नई फाइल बना रही हूँ। इसका नाम हम रख देते हैं %details.tsx एंड इसे भी मैं एक फंक्शन कंपोनेंट में कन्वर्ट कर लेती हूँ। ओके, इसके लिए हम क्या करते हैं, 3 नए डिव बनाते हैं। एंड यहाँ पर हम डिटेल्स फिल कर देते हैं। फर्स्ट नेम, विराट। लास्ट नेम, कोहली। एंड हम यहाँ पर एज भी डाल देते हैं। एज सपोज सम न्यूमेरिक वैल्यू 35। ओके, अब अगर मुझे पता है कि जो फर्स्ट नेम का वैल्यू है वो एक स्ट्रिंग है, लास्ट नेम भी एक स्ट्रिंग है एंड एज हमारा एक नंबर है और ये सारा डेटा अभी मेरे पास स्टैटिक वैल्यू है। अगर मुझे इसे डायनेमिकली एज अ प्रॉप पास करना है तो मेरे पास एक तरीका तो ये है कि मैं इन सब के लिए, एक विराट के लिए, कोहली के लिए 35, ये तीनों वैल्यूज के लिए 3 प्रॉप्स पास कर दूं जिसका मैं डेटा टाइप डिफाइन कर दूं यहाँ ऊपर। ठीक है, लेकिन इसके लिए मुझे क्या होगा, 3 प्रॉप्स अलग अलग पास करने पड़ेंगे। इससे बेटर है कि मैं एक ऑब्जेक्ट बनाऊं एंड ऑब्जेक्ट में ये तीनों वैल्यूज को ऐड कर दूं एंड उस ऑब्जेक्ट को मैं एज अ प्रॉप पास कर दूं। हम इसको किस तरीके से कर सकते हैं, फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर मैं एक ऑब्जेक्ट बना लेती हूँ। फॉर एग्जाम्पल डिटेल्स इक्वल्स टू, एंड हमारे पास इसमें है फर्स्ट नेम। लेट मी गिव फर्स्ट नेम, इसकी वैल्यू हमारे पास है विराट। एंड सेकेंड प्रॉपर्टी हम इसमें ऐड कर देते हैं, लास्ट नेम विल बी कोहली एंड एज 35। नाउ अब मैं क्या कर सकती हूँ, इस डिटेल्स को मुझे पास करना पड़ेगा पर्सन डिटेल्स कंपोनेंट में। उसके लिए मुझे पर्सन डिटेल्स को पहले तो अपने ऐप कंपोनेंट में कॉल करना पड़ेगा। मैं यहाँ पर होम को कमेंट करती हूँ एंड यहाँ पे लेट्स कॉल पर्सन डिटेल्स कंपोनेंट एंड इस कंपोनेंट में हम अपने ऑब्जेक्ट को पास कर सकते हैं एज अ प्रॉप। यहाँ पर मैं डिटेल्स नाम से इस प्रॉप्स को पास कर देती हूँ जिसकी वैल्यू होगी हमारी डिटेल्स। ठीक है, आई थिंक यहाँ तक तो कोई कंफ्यूजन नहीं होगा क्योंकि ये हमारा सिंपल रिएक्ट है। जितना हमने रिएक्ट प्लेलिस्ट में पढ़ा है सेम चीज हमने यहाँ पे की है। ऑब्वियस ही बात है, टाइप स्क्रिप्ट हमें यहाँ पर एक एरर देगा कि आपने यहाँ पर तो प्रॉप पास कर रहे हैं लेकिन आपने इस प्रॉप को यहाँ पे एक्सेप्ट नहीं किया है। यहाँ पे हम क्या करते हैं, इस प्रॉप्स को एक्सेप्ट कर लेते हैं। अभी हमें यहाँ पर भी एरर मिलेगी कि हमने ये प्रॉप्स को डिक्लेयर किया है बट इसकी वैल्यू यूज नहीं किया है। बट अगर हमें पता है हम इसकी वैल्यू यूज भी कर लेंगे तो भी हमें यहाँ पर एरर देखने के लिए मिलेगी क्योंकि हमने अभी तक प्रॉप्स को डिफाइन नहीं किया है। सबसे पहले हमें अपने प्रॉप के टाइप को डिफाइन करना पड़ता है। फॉर दैट हमें पता है हमें क्या करना होता है, हमें लिखना होता है इंटरफेस एंड देन वेरिएबल का नाम। पर्सन डिटेल्स टाइप एंड अब हमें पता है कि जो प्रॉप्स हमारे पास आ रहा है वो एक ऑब्जेक्ट है। ठीक है, हमें क्या करना पड़ेगा, इसको एज अ ऑब्जेक्ट ही डिफाइन करना पड़ेगा। मैं यहाँ पे डिटेल्स कोलन दिस दिस इज हाउ हम अपने ऑब्जेक्ट का भी हमने टाइप दे दिया, हमने बता दिया इस पर्सन डिटेल्स टाइप को कि जो डिटेल्स है वो क्या है, एक ऑब्जेक्ट है। अब इस ऑब्जेक्ट के अंदर हमारे पास 3 वैल्यूज हैं, हमें इस तीनों वैल्यूज को भी डिफाइन करना पड़ेगा। यहाँ पे मैं लिखूंगी एफ नेम जिसका जो डेटा टाइप है वो क्या है, स्ट्रिंग है। उसके बाद मेरे पास है एल नेम जिसका डेटा टाइप अगेन मेरे पास क्या है, स्ट्रिंग है। एंड आफ्टर दैट वी हैव एज वेरिएबल जिसका डेटा टाइप मेरे पास नंबर है। ठीक है, एंड नाउ हमें क्या करना पड़ेगा, इस पर्सन डिटेल्स टाइप को यहाँ पर इससे बताना पड़ेगा प्रॉप्स को कि भाई जो तुम्हारा प्रॉप टाइप है वो क्या है, वो ये है। ठीक है, नाउ हम क्या कर सकते हैं, इन वैल्यूज को यूज कर सकते हैं। अब मुझे पता है कि फर्स्ट नेम को मुझे यहाँ पे रिप्लेस करना है
मुझे डायनेमिक वैल्यूज चाहिए, तो मैं यहाँ पे कैसे लिख सकती हूँ? सिंपल है, अब तो हम लिख सकते हैं, यहाँ पे आ जाएगा हमारा props डॉट डिटेल्स डॉट, अब आप देखो मेरा जो VS कोड है वो अब खुद सजेस्ट कर रहा है कि डॉट के बाद आपको क्या चाहिए, एज चाहिए, फर्स्ट नेम चाहिए, लास्ट नेम चाहिए। सो टाइप स्क्रिप्ट का एक ये भी बेनिफिट होता है हमारे पास, ठीक है। एंड नाउ अगेन मैं इसको रिप्लेस कर सकती हूँ, मैं यहाँ पे लिखूंगी props डॉट डिटेल्स डॉट लास्ट नेम, एंड सिमिलरली मैं यहाँ पे क्या कर सकती हूँ, props डॉट डिटेल्स डॉट एज, ठीक है। सो इसको अब हम सेव करते हैं, और अगर हम अपने ब्राउजर में चल के देखें तो आप लोगों को यहाँ पे देखने मिलेगा फर्स्ट नेम, लास्ट नेम एंड एज। अच्छा, अब ज़रूरी नहीं है कि हम एक ऑब्जेक्ट में सिर्फ स्ट्रिंग या नंबर ही पास कर सकते हैं, हम बूलियन पास कर सकते हैं। हम ऑब्जेक्ट्स के अंदर ऑब्जेक्ट्स भी पास कर सकते हैं, इनफैक्ट हम ऑब्जेक्ट्स के अंदर एरे भी पास कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल अगर मुझे बूलियन, थोड़ा ईजी एग्जाम्पल हम लें, और अगर मुझे एक बूलियन वैल्यू पास करनी है, फॉर एग्जाम्पल इज वीगन, सो इसको अगर मैं ट्रू कर दूं, ठीक है, हमने यहाँ पे क्या वैल्यू दे दी, इज वीगन ट्रू। एंड नाउ यहाँ पर मैं क्या कर सकती हूँ, इस वीगन को डिफाइन कर सकती हूँ, जिसका जो डेटा टाइप है वो क्या है, बूलियन है, एंड इट्स नॉट, इट शुड बी वीगन, ठीक है। ओके, सो अब इस बूलियन वैल्यू को भी हम यूज कर लेते हैं, इसके लिए मैं एक टर्नरी ऑपरेटर्स का यूज करूंगी। सो यहाँ पर हम लिख लेते हैं इफ props डॉट डिटेल्स डॉट इज वीगन ट्रू होता है देन डिस्प्ले ही इज वीगन, और अगर फॉल्स वैल्यू मिलती है देन डिस्प्ले ही इज नॉट वीगन। ओके, सो अभी मैंने यहाँ पे ट्रू वैल्यू पास की हुई है, यहाँ पे हमें कुछ एरर देखने मिल रही है। ओके वेट, हमें इसको रिप्लेस करना पड़ेगा कोलन से। यस, नाउ लेट्स गो टू द ब्राउजर, ही इज वीगन, क्योंकि हमने ट्रू वैल्यू पास किया। अगर मैं इसको यहाँ पे फॉल्स कर देती हूँ एंड इसको हम सेव करते हैं, सो यू गाइस कैन सी यहाँ पे हमें दिख रहा है ही इज नॉट वीगन। सो दिस इज हाउ वी कैन पास आवर ऑब्जेक्ट एज अ prop and define it in our component, okay, using interface. If you want you can define it using type keyword, but we will continue with interface only in this tutorial. Okay, so अभी हमने देखा कि हम किस तरीके से ऑब्जेक्ट्स क्रिएट कर सकते हैं, उसके प्रॉप टाइप्स को डिफाइन कर सकते हैं। अब हम देखते हैं कि हम कैसे एरेज को एज अ प्रॉप पास कर सकते हैं, एंड साथ में उसका टाइप डिफाइन कर सकते हैं, टाइप लिख सकते हैं। तो उसके लिए मैं क्या करती हूँ, एक नया एरे बनाती हूँ जिसका नाम मैं लिख देती हूँ फॉर एग्जाम्पल IPL, and let's create a array of some strings, so CSK, MI and RCB, and now let's create one more file. So let me create one more file, let's say teams.tsx, एंड इसे हम कन्वर्ट कर लेते हैं अपने फंक्शन कंपोनेंट में, एंड इसको हम सेव कर लेते हैं। अब इस टीम्स में मुझे ये वाली टीम्स चाहिए IPL की। अब मुझे अपने इस टीम्स कंपोनेंट में इस IPL जो एरे है उसको रेंडर कराना है। सो उसके लिए मैं क्या कर सकती हूँ, यहाँ पर अपने टीम्स कंपोनेंट को कॉल कर सकती हूँ, एंड यहाँ पर एज अ प्रॉप IPL को पास कर सकती हूँ। सो इसे हम पास कर देते हैं इस तरीके से, एंड ऑब्वियस ये बात है हमें यहाँ एक्सेप्ट करना पड़ेगा प्रॉप्स। सो लेट मी एक्सेप्ट प्रॉप्स हियर, एंड नाउ अब हम किस तरीके से अपने प्रॉप्स के टाइप को डिफाइन कर सकते हैं यदि हमारा जो प्रॉप है वो एक एरे है। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, एज यूजुअल हम यहाँ लिखेंगे इंटरफेस, उसके बाद हम अपने वेरिएबल का नाम लिखेंगे। सो टीम्स टाइप मैंने लिखा है यहाँ पर। सो हमें यहाँ पता है जो हमारा IPL है वो क्या है, उसका डेटा टाइप एरे है। सो हम उसे किस तरीके से डिफाइन कर सकते हैं, IPL। उसके बाद हम लिखेंगे कि ये जो IPL है इसमें जो टाइप है, ठीक है, कैसा है, स्ट्रिंग, एरे ऑफ स्ट्रिंग्स है। सो हम इसे किस तरीके से लिखेंगे, ये जो IPL है वो एक एरे है स्ट्रिंग का, तो हम यहाँ पे लिखेंगे स्ट्रिंग, एंड उसके बाद हम लगाएंगे एक एरे का नोटेशन यहाँ पर। ओके, सो इस तरीके से हम डिफाइन करते हैं अपने एरे को। एंड फॉर एग्जांपल अगर ये स्ट्रिंग नहीं होता, अगर हम यहाँ पे कुछ नंबर्स पास कर रहे होते तो हम लिखते हैं यहाँ पर नंबर्स ऑफ एरे, ठीक है,
एंड अगर हमारा ये नंबर्स नहीं होता, बूलियन होता, तो हम लिखते बूलियन। और अगर ऑब्जेक्ट होता, ऑब्जेक्ट मैं आप लोगों को डिटेल में बताऊंगी। अभी फॉर एग्जांपल इजी के लिए मैं आप लोगों को स्ट्रिंग के साथ फैमिलियर करवा देती हूँ। सो यहाँ प्रॉप्स है, प्रॉप्स का जो हमें टाइप है वो डिफाइन करना पड़ेगा। सो अब हम इसे किस तरीके से डिफाइन कर सकते हैं? सो उसके लिए यहाँ पे हम लिखेंगे props dot ipl dot map and let's give our key say team एंड इस टीम को हम रेंडर करा देते हैं। लेट्स से सम एंड यहाँ पर हम लिख देते हैं टीम एंड इसको हम सेव करते हैं। यहाँ से app.tsx से पर्सन डिटेल्स को कमेंट करते हैं एंड नाउ लेट्स गो टू आवर ब्राउजर एंड सी क्या हमें यहाँ पर अपनी टीम देखने के लिए मिल रही है। ओके, सो हमें मिल रहा है CSK MIN RCB। ऑफ कोर्स यहाँ पे हमें स्पेस नहीं देखने मिल रहा है क्योंकि हमने इसे इस तरीके से लिखा है। इसको मैं फ्रेगमेंट्स की जगह डिव में कन्वर्ट कर देती हूँ एंड मैं यहाँ पर भी डिव लिख देती हूँ एंड इसको मैं सेव करती हूँ। सो वी कैन सी इट एज अ लिस्ट CSK MIN RCB। अब सपोज करो ये तो बहुत सिंपल था, हमें पता चल गया कि भाई स्ट्रिंग एरे ऑफ स्ट्रिंग है तो हम इस तरीके से लिख सकते हैं। बट व्हाट इफ हमारे पास एरे हो, ये IPL जो कि हमारा एक एरे ऑफ ऑब्जेक्ट हो, तो हम किस तरीके से कर सकते हैं इसको? सो फॉर एग्जांपल इसमें मेरे पास एक टीम है, ठीक है, एंड इसकी वैल्यू मैं लिख देती हूँ CSK एंड इनकी जर्सी का जो कलर है वो हम लिख देते हैं फॉर एग्जांपल येलो। ओके ओके, सो सिमिलरली हमारे पास एक और ऑब्जेक्ट है। सो इस टीम का मैं नाम लिख देती हूँ MI एंड इसका हम कलर लिख देते हैं ब्लू एंड सिमिलरली इसी एरे के अंदर हमारे पास एक और ऑब्जेक्ट है, इसमें मैं टीम में डाल देती हूँ फॉर एग्जांपल RCB एंड इसका जो कलर होता है वो हम लिख देते हैं रेड। ठीक है, अब हम क्या कर सकते हैं, इसको पास कर सकते हैं अपने IPL में। सो ओके, यदि अब आप देखेंगे यहाँ पर ये जो हमारा टीम्स कंपोनेंट है वो हमें एक एरर शो कर रहा है कि आपने ये जो IPL पास किया एज अ प्रॉप, आपने टीम्स कंपोनेंट में तो डिफाइन किया है कि ये एरे ऑफ स्ट्रिंग है, लेकिन मुझे ये अब एरे ऑफ स्ट्रिंग तो नहीं दिख रहा है, मुझे ये क्या कैसा दिख रहा है, एरे ऑफ ऑब्जेक्ट दिख रहा है। तो हमें इसका टाइप यहाँ पे चेंज करना पड़ेगा। एरे ऑफ स्ट्रिंग की जगह हम इसमें लिखेंगे कि जो IPL है वो एक काइंड ऑफ अ ऑब्जेक्ट है जिसके अंदर हमारे पास एक प्रॉपर्टी है दैट इज टीम। आई थिंक टीम ही लिखा है ना हमने, यस टीम, जिसका जो टाइप है वो है स्ट्रिंग एंड सिमिलरली हमारे पास एक और प्रॉपर्टी है दैट इज कलर एंड इसका भी जो टाइप है वो है हमारे पास स्ट्रिंग है। सो जैसे हमने प्रीवियस एग्जांपल में एरे ऑफ स्ट्रिंग देखा था जिसका टाइप हमने कैसे डिफाइन किया था, स्ट्रिंग लिखा था और एरे का साइन बनाया था, इसी तरीके से हमें पता है कि ये एरे ऑफ ऑब्जेक्ट्स है तो हमने यहाँ पे एक ऑब्जेक्ट डिफाइन कर दिया, उसके बाद हम क्या करते हैं एरे का साइन बना देते हैं यहाँ पर, जिससे कि हमारे टाइप स्क्रिप्ट को पता चल जाता है कि ये जो टीम्स टाइप है वो एक काइंड ऑफ एरे ऑफ ऑब्जेक्ट्स है। ठीक है, सो इस तरीके से हम इसको डिफाइन करते हैं। ऑब्वियसली बात है अब हमें यहाँ पर भी चेंजेस करने पड़ेंगे। सो मैं क्या करती हूँ, यहाँ पर लिख देती हूँ टीम डॉट टीम एंड साथ में ही यहाँ पर हम लिख देते हैं टीम डॉट कलर एंड इसको अगर मैं सेव करूं एंड लेट्स गो बैक टू द ब्राउजर, अब आप देखो CSK येलो, MI ब्लू एंड RCB रेड हमें देखने को मिल रहा है। सो इस तरीके से हम क्या कर सकते हैं, अपने ऑब्जेक्ट्स को लिख सकते हैं, अपने एरेज को लिख सकते हैं, हम एरे ऑफ ऑब्जेक्ट्स लिख सकते हैं, एरे ऑफ एनी डेटा टाइप हम लिख सकते हैं। सो आई होप आप लोगों को समझ आया होगा कि हम किस तरीके से एरेज के टाइप को, ऑब्जेक्ट्स के टाइप को डिफाइन कर सकते हैं अपने रिएक्ट टाइपस्क्रिप्ट प्रोजेक्ट्स में एंड किस तरीके से हम इनका यूज कर सकते हैं। सो आई थिंक दैट इज ऑल फॉर दिस वीडियो गाइज, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बट बिफोर लिविंग, यदि आप इस चैनल पर नए हैं तो प्लीज सब्सक्राइब टू माई चैनल एंड ऑल्सो यदि आप इस चैनल से थोड़ा भी कुछ सीख रहे हैं तो प्लीज लाइक द वीडियो एंड ऑल्सो कॉमेंट योर जेन्युइन फीडबैक। थैंक यू गाइज फॉर वॉचिंग।